आप देख रहे हो चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स। 4 आवर्स के 60 रुपीज़, 8 आवर्स के 100 रुपीज़, 12 आवर्स के 140 रुपीज़, 24 आवर्स के 180 रुपीज़। तो अगर आप रेलवे स्टेशन के ऊपर 4 आवर्स के लिए गाड़ी पार्क करते हो तो आपको 60 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। 8 आवर्स के 100 रुपीज़, 12 आवर्स के 140 रुपीज़, 24 आवर्स के 180 रुपीज़। सो चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। क्या पार्किंग चार्जेस और पार्किंग टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। कौन सी दो क्वांटिटी है? एक है पार्किंग चार्जेस और दूसरा है पार्किंग टाइम। तो क्या ये दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं, ये हमें बताना है। तो चलिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो जिसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा और इस टेबल के अंदर हम दो क्वांटिटीज़ लिखेंगे, पार्किंग चार्जेस और पार्किंग टाइम। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं, ये हमें बताना है। तो आपको पता ही होगा कि कब दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, जब उनका रेशियो सेम होता है तब। तो तीसरी रो में हम उनका रेशियो भी लिखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने टेबल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो पहली रो में मैं लिखूँगा पार्किंग टाइम, पार्किंग टाइम इन आवर्स, जिसको मैं एक्स से डिनोट करता हूँ। और दूसरी रो में मैं लिखता हूँ पार्किंग चार्जेस इन रुपीज़, जिसको मैं वाई से डिनोट करता हूँ। और तीसरी रो में मैं इन दोनों का रेशियो फाइंड करूँगा, एक्स अपॉन वाई। तो चलिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 आवर्स के 60 रुपीज़, 8 आवर्स के 100 रुपीज़, 12 आवर्स के 140 रुपीज़ एंड 24 आवर्स के 180 रुपीज़। तो इतना डेटा मुझे दिया हुआ है। तो अब मुझे बताना है क्या ये टाइम और रुपीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो अगर सबका रेशियो सेम आया तो यस, एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर नहीं तो दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पार्किंग टाइम एंड पार्किंग चार्जेस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो लेट अस सी कि क्या आता है रेशियो इन सब का। तो पहला रेशियो हमें चेक करना है 4/60। तो मैं यहाँ पर साइड में रेशियो फाइंड कर लेता हूँ। 4/60 का क्या रेशियो होता है? तो 4 को और 60 को दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप। तो यस, तो 2 2 ज़ा 4, 30 2 ज़ा 60। 2 और 30 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 और 15। तो पहला रेशियो आया 1/15। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/15। फिर दूसरा हमें चेक करना है रेशियो 8 और 100 का। तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। अब 2 और 25 को और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, तो 8 और 100 का रेशियो आया 2/25। तीसरा है 12 और 140 का रेशियो। 12 और 140 का रेशियो, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35। अब 35 और 3 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये रेशियो आएगा 3/35। और ज़्यादा इसको कट नहीं कर सकते। चलिए, फोर्थ है 24 और 180। तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90, 12 को 2 से करेंगे तो 6, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45। अब 45 को 2 से नहीं डिवाइड कर सकते, तो 3 से डिवाइड करेंगे। यस, तो 3 से 45 को डिवाइड करेंगे। 6 को भी कर सकते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो आंसर आएगा 2, और 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15। तो 2/15 इसका रेशियो आया।
अब ये जो है वो रफ वर्क है, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसकी आंसर में कोई ज़रूरत नहीं है और आपको भी नहीं करना है। आप भी रफ में ही कर सकते हो इसको, पीछे आंसर शीट के पीछे। एग्ज़ाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो रफ वर्क की ज़रूरत पड़े तो वो आपको लास्ट पेज पे करना है, ना कि आंसर के बाजू में, आंसर के साथ में नहीं करना है। तो चलिए, तो आप देख सकते हो कि ये जो रेशियो मिला हमें 1/15, 2/25, 3/35, 2/15, ये इक्वल नहीं है। सो सिंस x/y आर नॉट इक्वल फॉर all x and y, therefore x is not directly proportional to y। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इतना सिंपल है और ऐसा आंसर एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप ये आंसर अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हो। तो अगर ऐसा प्रेजेंटेशन रहा, आंसर इतना स्पेसिफिक रहा, तो पेपर चेक करने वाले को भी अच्छा लगेगा और वो आपको फुल मार्क्स देगा बिना कोई मार्क काटे। तो चलिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।